चोरी के 10 लाख रुपए बरामद, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रायबरेली यूपी में अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत थाना नसीराबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना नसीराबाद संबंधित अभियुक्त गण नंबर 1 वेद मिश्रा पुत्र रमेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम पीताम्बरपुर मजरे मेजरगंज थाना भदोकर जनपद रायबरेली, नंबर 2 राहुल कुमार शुक्ला पुत्र सूर्य नारायण शुक्ला निवासी ग्राम घूरे नेताजी शुक्ल मजरे अजगरा पोस्ट रानीगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी के कुल 10 लाख रुपए वेद मिश्रा से 4.5 लाख व राहुल शुक्ला से 5.5 लाख रुपए बरामद व एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस नंबर यूपी 33 AU 4575 घटना में प्रयुक्त के साथ थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज नसीरपुर पुलिया मोड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध थाना नसीराबाद पर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा बरामद उपरोक्त मोटरसाइकिल को मोटर वाहन अधिनियम धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया है। पूछताछ करने पर दोनों आरोपी ने गलती की माफी मांगते हुए बताया कि पैसों के लालच में हम लोगों ने ये अपराध किया है। राहुल कुमार शुक्ला ने बताया कि मैं CMS में नौकरी करता था, कुछ दिन पूर्व ही काम छोड़ दिया था। इस समय मेरे साथी वेद मिश्रा CMS में काम कर रहे हैं। जब मैं काम कर रहा था तब रायबरेली में मेरी मुलाकात एक व्यक्ति जिसका नाम विमल कुमार दिवाकर पुत्र श्याम बाबू दिवाकर निवासी ग्राम करियाझाला थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से हुई, जिसने बताया कि मैं भी पहले CMS कानपुर में नौकरी कर चुका हूं। यदि तुम्हें ATM के संबंध में कभी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। बीच में उससे मेरी फोन से वार्ता हुई। उसने टेलीफोन से मुझे बताया था कि मुझे ऐसी जानकारी है कि ATM से 4-5 लाख रुपया निकाल लेने पर भी किसी को कोई पता नहीं चलेगा। एक दिन वेद मिश्रा ने मुझे बताया कि कुछ कर्ज हो गया है, जिस कारण उसे पैसों की बहुत जरूरत है। तभी मैंने विमल से संपर्क किया और योजना बनाकर हम तीनों वेद मिश्रा व विमल कुमार दिवाकर और राहुल कुमार वेद मिश्रा की मोटरसाइकिल से नसीराबाद आए। चूँकि वेद मिश्रा CMS के वर्तमान कस्टोडियन थे, जिनके पास ATM मरम्मत का मैसेज था, उसी बहाने ATM के अंदर गए। मैं तथा विमल कुमार ATM से कुछ दूरी पर देख रेख कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वेद मिश्रा ATM से पैसा निकाल कर बाहर आ गए और हम तीनों लोग पुनः उसी मोटरसाइकिल से वापस सलोन आ गए, जहां से सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। तभी यह तय हुआ कि ATM से चोरी कर निकाले गए पैसों को वेद मिश्रा अपने घर ले जाकर गिन लेंगे तथा हिस्सा बांट कर लिया जाएगा। जाते समय विमल कुमार दिवाकर ने कहा कि चोरी किए गए इन पैसों को कोई न जान सके। इसे मैनेज करने हेतु मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा। उसके खर्च के लिए उसी चुराए पैसों में से 9,000 रुपया विमल को दे दिया गया था। सब लोग अपने अपने घर चले गए। वेद मिश्रा ने बताया कि साहब, मैं CMS कंपनी में कस्टोडियन के रूप में कार्यरत हूं। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए राहुल व विमल के साथ योजना बनाकर पंजाब नेशनल बैंक ATM नसीराबाद पर पहुंचकर ये घटना अंजाम दी। हम लोग आपस में अभी तक पैसा बांटे नहीं थे कि 3-4 दिन बाद पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नसीराबाद के बैंक मैनेजर द्वारा ATM में चोरी हुए पैसों के संबंध में मुकदमा लिखा दिया गया है। कल 15 अगस्त को नसीरपुर पुलिया के पास योजना बना रहे थे कि ये पैसा या तो उसी ATM मशीन में वापस डाल दिया जाए या किसी माध्यम से खाते में जमा हो जाए कि नसीराबाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया। ये जो हम दोनों के पास 10 लाख रुपए हैं उसी ATM से चोरी के हैं। जावेद आरिफ के साथ जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे। किस तरह से सफलता मिली है? 12 अगस्त को थाना नसीराबाद के स्थित एक बैंक से जो है ये कंप्लेंट थाने पर की गई कि बैंक में थाना के बगल में ही एक ATM स्थित है, उसके ऊपर वाले हिस्से में जो मदरबोर्ड होता है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर SO नसीराबाद CO सलोन और हमारी SOG टीम एक्टिव हो गई। क्योंकि मामला ATM से संबंधित था, तत्काल उसमें कार्रवाई शुरू की गई और फिर कुछ एक दिन बाद फिर ये बात पता चली कि उसमें से 10 लाख रुपए भी गायब है। इस सूचना पर पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की, मुखबिर मामूल किए गए, CCTV सर्विलांस का सहारा लिया गया
तो पता चला कि जो कंपनी इसमें पैसा अपलोड करती है, पैसा भरती है लेके, वो कंपनी है, उसी कंपनी का एक कारिंदा जिसका नाम वेद मिश्रा था, उसने ही अपने 2 साथियों जिनका नाम राहुल और एक और जो कानपुर का रहने वाला था, उनके साथ मिलकर 10 लाख रुपए इसमें से निकाले। इस सूचना पर इन्होंने हमारे सीओ सलोन और एसओ नसीराबाद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को पकड़ा और उनके पास से पूरे के पूरे 10 लाख रुपए जो इन्होंने एटीएम से निकाले थे वो बरामद किए। इसमें से एक व्यक्ति अभी जो फरार है, उसके कानपुर का है वो रहने वाला, उसके लिए टीमें लगाई गई हैं। जो इसमें मॉडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई, उसमें ये पता चला कि जो पैसा ये लोग फिल करते हैं उसमें एक ख़ास तरीके से अगर डिस्टर्बेंस कर देते हैं तो मशीन ख़राब हो जाती है और मशीन को ठीक करने के बहाने ये दोबारा जाते हैं और जब दोबारा जाने के बाद उसको खोलते हैं तो उसमें से उन्होंने पैसा निकाला और पैसा निकालने के बाद उन्होंने करीब 5.5 लाख रुपए एक ने और 4.5 लाख रुपए इन्होंने आपस में बांटा। और बांटने के बाद इन्होंने जो तीसरा साथी इनका कानपुर का था उसने ये भी बताया था कि हम इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर देंगे कि इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से पैसा निकाला है। और उसने ये घटना 6 तारीख की थी और उसने 8 तारीख को आगे इसने इस तरह का कुछ मदरबोर्ड में डिस्टर्बेंस किया, जिसकी कंप्लेन 12 तारीख को बैंक द्वारा की गई और उसी क्रम में पुलिस की कार्रवाई